रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा, बड़ा मुबारक महीना है, इसलिए इस महीने के अंदर में जहाँ तक हो सके जो कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं रोज़ाना कुरान की तिलावत कीजिएगा, रोज़ाना कुरान की तिलावत कीजिएगा। ज़िक्र अज़कार जो हमारे उलमाए किराम ने अभी बताए हैं कौन कौन से कलमे का जिक्र करना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब करना है। और साथ ही साथ अमल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बहुत प्यारी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीने पे कदम रखे, आपने फरमाया आमीन, आपने फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जीने पे कदम रखते हुए कभी आमीन नहीं फरमाया, आज क्यों फरमाया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जिब्राइल तशरीफ़ लाए थे, जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत ना करवा पाया। मैंने कहा आमीन। इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखोगे नौजवानों? हाँ। जिसकी शादी है ईद बाद, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवा रोज़ा मत रखिए, गाल पिचकी जी। तो रोज़ा रखने से गाल पिचक जाता है। अल्लाह तौफीक दे तो इफ्तारी करना और रोज़ेदारों को इफ्तारी भी करवाना, इसलिए कि जितना सवाब रोज़ेदार को मिलता है अल्लाह उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अता करता है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब कोई कमी नहीं आती है। एक हिंदू भाई ने इस फजीलत को सुन लिया कि भाई जितना सवाब रोज़ेदार को मिलता है उतना सवाब रोज़ा खुलवाने वाले को भी मिलता है। अब उन लोगों की बात मत कीजिएगा, साइंसदान सियासतदान लोग जितने हैं, ये अपने क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार हुए, लालू यादव हुए, उन लोगों की रमज़ान इफ्तारी अखबार में लिखता है नीतीश कुमार को लालू यादव ने रोज़ा खुलवाया। वो रखा ही कहाँ था जब खुलवाया? भाई रखा, अरे खोलेगा वो जो रखेगा, वो तो रखा ही नहीं तो खोलेगा कौन जी? हिंदू भाई ने सुन लिया कि भाई रोज़ा इफ्तारी करवाने वाले को बड़ा सवाब है। वो बोला क्या, हाँ इस सवाब को हम हासिल करेंगे। वो बेचारा को क्या पता कि इफ्तारी का टाइम क्या है। वो एक गिलास शरबत लिया, एक खजूर लिया, निकल गया घर से। एक नौजवान आ रहा था, मुसलमान को पकड़ा हाथ, बोला बैठ इफ्तारी कर। बोला की करी जाओ? अरे इफ्तारी टाइम ही नहीं जी। बोला नहीं इफ्तारी अभी करो, मेरे सामने करो। बोला नहीं हम इफ्तारी नहीं करते, मेरा रोज़ा है। बोला कुछ भी हो इफ्तारी करो, हमको पता है सवाब तुम देना नहीं चाहते हो। बात को समझोगा नौजवानों, बात को समझो। इसलिए अच्छा उनके बाद क्या कहते हैं, सहरी खाया करो। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बदन के अंदर में ताकत पैदा हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि ज़्यादा प्यास ना लगे, ज़्यादा भूख ना लगे। लेकिन सहरी जब खाएं आप तो मुख्तसर खाएं, ज़्यादा ना खाएं, ताकि रोज़ा ख़राब ना हो, डकार ना आए, सीने में जलन ना हो, गैस्ट्रिक ना हो। एक आदमी सहरी खा करके ढा 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 कर रहा था, एक आदमी को भैया की खेल रहा सहरी में? बोला नहीं हम मुख्तसर खाते हैं। लेकिन मुख्तसर का खाए? ये डकार ले रहे हो क्या मुख्तसर खाए? बोला भाई 8 गो पराठा 1 किलो दूध, ये मुख्तसर है तो ज़्यादा क्या होगा। नबी की सुन्नत है सहरी खाना, सहरी भी खाया करो। नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखना, हमारे उलमा जब तक हैं, हमारे उलमा जब तक रहेंगे, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, ये दीन फैलता रहेगा, दीन का चराग जलता रहेगा। इसलिए कि ये वारिसे अंबिया हैं, इनका मकाम बड़ा बुलंद है, इनका मकाम बड़ा ऊंचा है। इसलिए इनका एहतराम करो, इनका इकराम करो, इनकी इज्जत करो। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हदीस के अंदर में आता है इंशाअल्लाह उलमा के इकराम करेंगे। हाथ उठा के वादा करो, पक्का वादा करो। उलमा की खिदमत करनी है, उनकी दुआएं लेनी है, उनकी जूतियों को सीधी करनी है। अगर वो दरवाजे पे पहुंच जाए तो इस्तकबाल करना है और अपने आप को खुश नसीब समझना है कि हजरत मेरे तो किस्मत चमक गए कि आपका कदम मेरे घर पर आ गया। एक आलिम का पहुंच जाना किसी के दरवाजे पे, अल्लाह अकबर कबीरा, इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए नौजवानों मेरे बच्चों, उलमा की कद्र करो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अजय देखिए, जिसका
दुनिया के अंदर में जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हशर के मैदान में उसके बाप के सर पे, उसकी माँ के भी सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाएगा। क्या सजाएगा बोलिए? हाँ हाँ। अच्छा, जिसका बेटा वकील बन गया उसके माँ बाप के सर पे क्या सजाएगा? अरे बोलो ना भाई, सजेगा? देखिए, हम मना नहीं करते, ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को वकील मत बनाइए, लेकिन कुछ लोग, बाज लोग मदरसों के तालीम को अहमियत नहीं देते, उलमा को अहमियत नहीं देते, हाफिज साहब को अहमियत नहीं देते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? अरे जो ताज पहनाया जाएगा लड़की को, ये हाफिज कुरान के बाप को, उनकी माँ को जो ताज पहनाया जाएगा, उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? तो हज़रत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी। जिसका बेटा हाफिज कुरान है, जिसका बेटा आलिम दीन है, जिसका बेटा मुफ्ती है, उसके बाप के सर पे अल्लाह नूरानी ताज सजाए। ये मकाम तो सबको हासिल करना चाहिए, सबको कोशिश। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा के जलसे में हजरत की शिरकत हुई थी, ये गुनहगार नाचिस भी वहां था, लाखों का मजमा था। तो हजरत ने फरमाया कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, अरे हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाए, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो नौजवानों, मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ, वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। माँ का मकाम तो बुलंद होगा ही होगा, बाप का मकाम तो बुलंद होगा ही होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने? क्या आप नहीं चाहते हो कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरे सर पे भी ताज सजाए, मेरी बीवी के सर पे भी ताज सजाए? क्या आप नहीं चाहते हो? इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? वादा तो हम लोग बहुत जल्दी करते हैं, अमल कुछ नहीं चाहिए। जलसे में हाथ उठाते जरूर हैं, जहेज नहीं लेना है, हाथ उठाओ, सब हाथ उठा देगा। अकल्ले होकर अड़िया में शोरूम में भटभटिया कसवाएगा। वादा तो कर लेते हैं। नौजवानों, इस्लाहे जलसा, इस्लाहे मुआशरा का जलसा है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां। हजरत तकरीर कर रहे थे ना अभी वो जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप बंदी अभी औरतें, मर्द लोग घर पे आते हैं, वो लोन देते हैं और कुर्बान जाइए। अभी तो औरतों का भी ग्रुप निकला, 10-10 औरतों का ग्रुप, और उसमें से कोई बैंक का मैनेजर है। हमारी माँ बहनें भी आई, बैंक का कोई मैनेजर है, और कोई खजांची है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बताओ, हमारे घर में बरकत नहीं है, आज इसकी वजह कैसे? लोग कहता है हजरत दुआ कीजिए, बरकत नहीं है। इसकी वजह क्या है? बरकत नहीं है। हम हलाल खाएंगे तब ना बरकत आएगा। भाई घर में हलाल लाओगे तब ना बरकत है। आ रहा है हराम पैसा, तो बरकत कहां से होगी? ये ग्रुप बंदी में जो पैसा आप लोन में लेते हो, ये हराम है, ये सूदी पैसा है, ये सूदी कारोबार है, तो बरकत कहां से होगी? मुसलमानों, तौबा कीजिए। बंधन लोन तो बाप रे बाप तबाह करके रखा हुआ, ये बंधन सबको बांध दिया पकड़। एक आदमी वो कई उठा रहे, महीना उठा रहे, लोग परेशान है। इसलिए नौजवानों, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। मौत पीछे खड़ी है, कभी ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। रब्बे कदीर के बारे में अल्लाह पूछेगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, क्या जवाब दो? इसलिए तौबा करेंगे इंशाअल्लाह भाई, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह।
तौबा करना। मौजूद सामिन किराम, हज़रत के हुक्म के मुताबिक, इसलिए उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मौसम का मिजाज ठीक नहीं है, अभी चतुर्वेदी साहब का बयान होना है, बस इंशाअल्लाह मेरा वक्त मुकर्ररा और पूरा हो चुका है, बस इंशाअल्लाह ये 4 मिसरों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।